मुमताज़ है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टेंस चेंजिंग के पार्ट 3 कुछ रूल्स के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब तक हमने क्या देख लिया था। हमने अब तक ये देखा था कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता था और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता था या तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता था, तो उसमें क्या परिवर्तन करते थे। तो हमने इसको पार्ट 2 या 3 में इसको देख लिया है। आज हम इसमें देखेंगे कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में मतलब फ्यूचर टेंस या इस मॉडल वर्ब का प्रयोग हो जाए, फ्यूचर टेंस भी कह लीजिए या मॉडल वर्ब का प्रयोग हो जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए देखिए ये रूल्स देख लीजिए। रूल्स क्या है, तीसरा रूल्स इसको देखेंगे। तो ये लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब अभी जिसकी मैं बात कर रहा था रिपोर्टिंग वर्ब की, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब का प्रयोग हो, तो उसे निम्न तरीके से बदल देते हैं। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। देखिए अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में बिल लिखा होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास बिल लिखा होगा बिल, तो आप बिल को किस में कर देंगे, उसको वुड में चेंज कर देना है। बिल को आपको वुड में कर देना है। अगर उसमें सेल लिखा होगा तो सेल को किस में कर देना है, शुड में। अगर उसमें कैन लिखा है तो कैन को कुड में। अगर मे लिखा है तो मे को माइट में। अगर नीड नॉट लिखा है तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, नो चेंज। मतलब आपको देखिए 4 में आपको चेंजिंग कर देनी है, बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। और देखिए इसमें नहीं चेंजिंग करना, वो देख लीजिए। अगर नीड नॉट लिखा होगा तो आप उसको नो चेंज करेंगे। अगर हैड बेटर लिखा होगा तो भी नो चेंज करेंगे। वुड बेटर लिखा होगा तो भी नो चेंज करेंगे। या हैड या वुड रेदर लिखा होगा तो भी उसमें क्या करेंगे, उसमें नहीं बदलाव करेंगे। अगर उसमें वुड लिखा होगा तो वुड बराबर नो, नो मतलब नो चेंज, इसको नहीं करना, आपको नहीं चेंज करना है। शुड लिखा होगा तो उसको भी यन बराबर नो चेंज करना है। कुड लिखा होगा तो इसको भी नहीं चेंज करना है। अगर माइट लिखा होगा तो इसको भी नहीं चेंज करना है। आर्ट टू लिखा है तो इसको भी चेंज नहीं करना। यूज टू लिखा है तो इसको भी चेंज नहीं करना है। तो आपने देखा कि मतलब केवल बिल, सेल, कैन, मे में कुछ परिवर्तन हुए और बाकी सभी में क्या हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसके और भी उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए और क्या क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं, इसको देख लें। और देखिए अगर उसमें ईच और यम लिखा होगा तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, कुछ अदर वर्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर उसमें ईच और यम लिखा होगा तो आप उसकी जगह वाज लिख देंगे। अगर उसमें आर लिखा होगा तो आप उसकी जगह वर का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर वहाँ पे हैज टू लिखा होगा तो आप उसको हैड टू में बदल देंगे। अगर वहाँ पे हैव टू लिखा होगा तो उसको भी हैड टू में बदल देंगे। अगर वहाँ पे हैड टू लिखा होगा तो आपको उसको 2 बार हैड टू में बदलेंगे। और तीसरा आप देखिए अगर उसमें वाज और बेयर लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उसकी जगह क्या लिख देंगे, हैड बीन लिख देंगे। अगर उसमें बिल हैव टू लिखा होगा तो आप उसको वुड हैव टू में चेंज कर देंगे। अगर वहाँ पे सेल हैव टू लिखा होगा तो उसको शुड हैव टू में चेंज कर देंगे। अगर उसमें वाज और वर लिखा होगा तो आप उसको हैड बीन में बदल देंगे। अगर मस्ट लिखा होगा तो मस्ट की कुछ कंडीशन होते हैं, मस्ट का मस्ट ही रह जाता है, कुछ कंडीशन होंगे, अभी हम उसको आगे देखेंगे। कब आप उसको मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, कब बदलेंगे, कब उसमें बदलाव नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको अगला देख लेते हैं। एक स्लाइड और मेरे पास यहाँ है, अगली स्लाइड में देखिए मस्ट के यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। कब आपको मस्ट में, देखिए मस्ट की 2 कंडीशन होती है। जो आपको मस्ट मॉडल वर्ब होता है इसकी 2 कंडीशन होती है। इसमें क्या क्या होगा कि कभी कभी इसमें मस्ट में परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं परिवर्तन होता है, जब उसमें कोई मॉरलिटी, कोई नैतिकता की पता चलती हो, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व का पता चलता हो, या तो कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत का पता चलता हो,
तो ऐसे कंडीशन पे मस्ट में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट का इसमें नो चेंज हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कंडीशन क्या होगी, अगर रूल्स पूछा जाए कि मतलब मस्ट में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो आपकी कंडीशन अगर मस्ट वाले सेंटेंस से क्या होता है, किसी मॉरलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत का पता चलता हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर मस्ट से ही कंडीशन क्या होता हो, अगर मस्ट से आपका प्रेजेंट टेंस का पता चलता हो, किसका पता चलता हो, प्रेजेंट टेंस का पता चलता हो, किसी प्रेजेंट एक्शन का पता चलता हो, तो आप उसको हैज टू या तो हैव टू में बदल देते हैं। अगर उससे पास्ट एक्शन का पता चलता हो तो उसको आप हैड टू में बदल देते हैं। अगर उससे फ्यूचर टेंस का पता चलता हो तो आप उसको किस में बदल देंगे, विल, शैल, हैव टू में चेंज कर देते हैं। तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आइए हम करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में मैं सारे को लिख दिया हूँ, सभी को देख पाएंगे आप लोग। देखिए लिखा है मनीष सेड टू दिनेश। अब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, आप पहले हम एक लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेंगे आप लोग मनीष से। देखिए इसको कर लेंगे मनीष, मनीष हो गया। फिर सैड को आप किस में चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में, जैसा कि आपको बताया गया टोल्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिनेश, दिनेश। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा, इसको हटा के आपको क्या लिखना था भाई, दैट लिखना था। और जो सुरेश लिखा है इसको आप सुरेश लिख लेंगे, सुरेश आपका बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, ये आपका पास्ट टेंस में लिखा है ना। जब ये पास्ट टेंस में लिखा होगा तो अगर यहाँ पे विल आता तो विल की जगह आप क्या लिख देते हैं, विल की जगह आप वुड लिख देते हैं। अगर यहाँ पे सैल आता तो सैल की जगह क्या लिख देते हैं, शुड लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कैन आता तो कैन की जगह क्या लिख देते हैं, कुड लिख देते हैं। अगर यहाँ पे मे आएगा तो मे की जगह क्या लिख देते हैं, माइट लिख देते हैं। तो माइट आपका हो जाता और रीड ए बुक, तो आप उसको बुक लिख लेते, तो ऐसा आपका बन जाता है। देखिए मुझे इसमें कुछ नहीं करना था, मैंने आपको रूल्स में चार्ट में ही बताया था। जहाँ पे विल होता है वहाँ पे हम वुड लिखते हैं, जहाँ पे सेल होता है वहाँ पे शुड लिखते हैं, जहाँ पे कैन होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं, कुड लिखते हैं, और जहाँ पे मे होता है वहाँ पे माइट लिखते हैं, जहाँ पे मे होता है वहाँ पे माइट लिख देते हैं। तो मैंने आपको चारों में बदलने का नियम बताया था। तो अगर इसमें से कोई भी रहता तो आप इस तरीके से इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया है, ठीक ना। चलिए अब अगला कुछ देख लेते हैं। इसमें आपको ये वाला सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा, अब हम बनाएंगे तो आपका बनेगा रमेश से सेड टू को कर देंगे तो आपको हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ पे हो जाएगा राकेश, टोल्ड राकेश। अब देखिए यहाँ पे इसको कामा को हटाएंगे तो क्या लिखना आपको भाई, मामा को, मामा आपके कौन हो जाएंगे, दैट मामा हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप इसको लिख लेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, आप दीपक लिख लोगे, दीपक। अब देखिए क्या क्या उसमें मैंने बताया था किसमें किसमें परिवर्तन नहीं करना, मैंने काफी शब्दों को एक साथ लिख दिया है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो उड रहेगा। अगर यहाँ पे उड आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ पे हम उड लिख लेंगे, क्योंकि उड का उड ही रह जाता है। अगर सुड रहता तो भी क्या होता, तो भी चेंज नहीं करते, सुड ही रह जाता। कुड है तो भी क्या होता, तो भी नहीं बदलता। माइट है तो भी नहीं बदलता। अगर आर्ट टू लिखा रहता तो भी क्या होता, तो भी नहीं बदलता। आर्ट टू या तो यूज्ड टू, तो भी नहीं बदलता। ये सारे क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं, बस ऐसे ही पड़े रह जाते अ बुक। तो मैंने सारे को मतलब बार बार लिखने की बजाय मैंने आपको एक ही सेंटेंस में सभी को दे दिया। अगर इस टाइप से आपको सेंटेंस में दिखे तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन किसमें करना था भाई, विल का, वुड में, सेल का, शुड में, कैन का, कुड में, मे का, माइट में। अगर ये सब पहले से यही सब दे रखे होंगे तो आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंजिंग आपको इसमें नहीं करना है, ठीक ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ उसके रूल्स को देख लेते हैं, मस्ट वाले को। देखिए इसमें आपको बताया गया सी, तो इसको लिख लेंगे सी, इसको कर लेंगे टोल्ड, और उसको बना लेंगे मी, इसको कर लेंगे दैट, तो आपका ये दैट बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, मैंने आपको मस्ट के 3 रूल्स बताए थे। अगर मस्ट से आपको कोई मॉरलिटी का पता चलता होगा, कोई नैतिकता का पता चलता हो, ऐसे सेंटेंस में किसी नैतिक बातों की अगर जानकारी होती है, पता चले, तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। या उससे कोई जिम्मेदारी का पता चले तो उसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उससे कोई क्या होता है, कोई सिद्धांत, किसी रूल्स का पता चले तो उसमें भी कोई परिवर्तन आप नहीं करोगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, शी सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब प्रत्येक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
देखिए उसने मुझसे क्या कहा, प्रत्येक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा कि भाई सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो नैतिकता की बात होगी। जब नैतिकता की बात होगी तो आप इसके मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जैसे लिखा उसको आप वैसे ही लिख देंगे। तो आपका बन जाएगा मस्ट, फिर डू लिख देंगे डू, और इसको वंस लिख लेंगे वंस, ये डू ही रहेगा, वंस अलग लिखेंगे तो वंस, और ड्यूटी आपका हो जाएगा ड्यूटी, वंस ड्यूटी। देखिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए इसमें मस्ट में आपको कोई परिवर्तन नहीं, बाकी सभी को कॉपी करना था। तो क्या बन गया, शी टोल्ड मी दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो आपको इसमें कोई परिवर्तन, देखिए इसमें मस्ट में कब नहीं परिवर्तन, जब कोई इसे नैतिकता का पता चलता हो, कोई कर्तव्य का पता चलता हो, तो आप इसके मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ही सेड, तो इसको हम लिख लेंगे ही सेड, फिर बोल लेंगे इसको लगा लेंगे दैट। फिर देखिए इसमें बी क्या होता है, संपूर्ण मानव जात के लिए। देखिए लिखा है क्या, वी मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब हम सभी लोग को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है भाई, हमारे ये कर्तव्य है, हम सभी लोगों को गरीबों का क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो इसमें बी हो संपूर्ण मानव जात के लिए इसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी बी में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बी लिख लेंगे। और जब इसमें नैतिक बात चल रही है ना, नैतिक बात चल रही है, तो आप इसके मस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप इसको मस्ट ही लिख देंगे, मस्ट हेल्प द पुअर। तो इसमें भी आपकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक ना। नीचे वाले सेंटेंस को हम देखेंगे, सी सेड टू मी, तो इसको भी बना लेंगे, तो आपका बन जाएगा सी, अब इसको लिख लेंगे टोल्ड, और आगे लिख लेंगे मी, और यहाँ पर लिख देंगे दैट। अब इसमें लिखा है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कहा कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से क्या, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भाई ये भी हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है ना, तो हमें सम्मान करना चाहिए सभी लोगों को। तो इसमें बी में भी चेंजिंग नहीं होगा, बी क्या करना, संपूर्ण मानव जात को बताएगा, तो इसमें बी में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो बी हो जाएगा। और मस्ट को कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ड्यूटी कर्तव्य बता रहा है, और बाकी आप सभी को कॉपी कर देंगे, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस टाइप से इसको बदल लेंगे, ठीक ना, तो इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल और भी है, देख लेते हैं इसका। देखिए अब इस सेंटेंस में देखिए मैंने आपको बताया था, मस्ट के 3 रूल्स बताए थे, कब कब आपको नहीं बदलना था, जैसा कि मैंने अपने पिछले सेंटेंस में देखा वो नहीं बदलना था। लेकिन मैंने अगर लिखा था कि अगर मस्ट वाले सेंटेंस से आपको फ्यूचर टेंस का या प्रेजेंट टेंस का या क्या होता है पास्ट टेंस का पता चलता हो, तो आप उसे क्या कर देंगे, उसको बदल देंगे। अगर प्रेजेंट का पता चलेगा तो उसको हैज टू में या हैव टू में बदलना था, फ्यूचर का पता चलेगा तो विल हैव टू या तो शैल हैव टू में, अगर क्या होगा पास्ट का होगा तो उसको हैड टू में बदलना था। आइए हम इसको देखते हैं बना करके। चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेंगे रमेश से, सेज टू को लिख लेंगे टेल्स, और यहाँ पर हो जाएगा मी, और इसको लिख लेंगे दैट। देखिए परसेंट में लिखा है ना टेल्स, जब ये परसेंट में लिखा है तो भाई जब ये परसेंट में लिखा है तो गरीब परसेंट में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसको आप सेंटेंस को देखिए, सी मस्ट गो टू हाउस, सी मस्ट गो टू हाउस मतलब उसे घर अवश्य जाना है, जाना चाहिए, उसे घर अवश्य जाना चाहिए। तो देखिए भाई किसमें बता रहा है, उसे घर अवश्य जाना चाहिए, किस चीज़ को बता रहा है, परसेंट को बता रहा है, मतलब उसे घर अवश्य जाना चाहिए, और ये परसेंट में लिखा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सॉरी, तो ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को जब शो कर रहा है तो आप क्या करोगे, इसकी जगह हैज टू का प्रयोग कर दोगे, हैज टू या तो हैव टू, तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए हैज टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू गो टू हाउस। तो आपका इस टाइप से ए बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, फिर लिखा है मीना, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा मीना, सेज को लिखेंगे टेल्स, और यहाँ पर लिख देंगे मोहन, और यहाँ पर लिख देंगे दैट, तो आपका दैट बन जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं, ही मस्ट बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, मतलब वो अगले साल क्या करेगा, एक कार खरीदेगा। तो देखिए अगले साल कार खरीदेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको आप बदल देंगे। तो देखिए किसमें बदलेंगे, मस्ट को विल हैव टू या तो शैल हैव टू में बदल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ही, यहाँ पे लिख देंगे विल, और लिख देंगे हैव टू बाई ए कार, और नेक्स्ट को क्या लिख देते हैं, द फॉलोइंग, तो यहाँ पे लिख देंगे द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर,
नेक्स्ट की जगह हम फॉलोइंग लिख देते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। तो अब इसको देख लेंगे द फॉलोइंग ईयर। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इससे फ्यूचर टाइम का शो हो रहा था, इसलिए मैंने इस मस्ट को किसमें चेंज कर दिया, विल हैव टू में या तो शैल हैव टू में। ये आपका क्या भाई, ये आपका थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया, विल हैव टू का प्रयोग। अगर फर्स्ट रहता तो शैल हैव टू का प्रयोग करते, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, तो यहाँ पे लिखा है दीपा, सेट को करेंगे तो बनेगा टोल्ड, फिर ये हो जाएगा मी, इसको कर लेंगे दैट, तो दैट हो जाएगा, सी को सी लिख लेंगे। अब देखिए मस्ट टेक वाटर, उसे क्या करना चाहिए भाई, ये किसमें लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है, तो सी मस्ट टेक, उसे क्या करना, अवश्य पानी पीना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए उसे अवश्य पानी पीना चाहिए, तो किसको, ये पास्ट में है, तो मतलब ये क्या है, किसी टेंस को बता रहा है उसे पानी पीना चाहिए, तो जब ये पास्ट में है तो ये भी किस में जाएगा, ये भी पास्ट टेंस में जाएगा, तो पास्ट के किस में चला जाएगा, हैड टू में। तो आप इसको कर लेंगे हैड टू टेक वाटर, हैड टू टेक वाटर, ऐसा आप लिख देंगे इसको, ठीक ना। तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका है, अमिताभ सेड टू धर्मेंद्र, अमिताभ ने धर्मेंद्र से क्या कहा, क्या कह दिया, ही विल नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप। मतलब आपने इस गाने को सुना होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो अक्सर आपने इस गाने को सुना होगा, तो शायद मैंने इसी के एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मतलब ही विल नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप, वह इस फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। तो बन जाएगा आपका अमिताभ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड, सॉरी इसको टोल्ड कर लीजिए, टोल्ड, इसको लिख लेंगे धर्मेंद्र, इस कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दैट, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब बिल को किस में चेंज करना था भाई, बिल को आप जाएंगे तो किस में मिलेगा, बिल को वुड में चेंज करना था, तो आप इसको वुड लिख लेंगे, वुड नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप। जिसको लिख देंगे दैट में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा दैट में, अभी बताया जाएगा आपको दैट फ्रेंडशिप, तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक ना। और मैंने आपको एक गाने जो सुनाए थे, उस गाने का भी मैंने एक एग्जांपल इसमें दे रखा। इसकी स्टार्टिंग एक गाने से किया था, मिथुन सेड टू जया, मिथुन ने जया से कहा हिज लव विल रिमेन इमॉर्टल, मतलब उसका जो प्यार है वो क्या रहेगा, अमर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको गाने में सुनाया, तो सेम इसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिथुन लिखा है, मिथुन, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे मिथुन, सेड को टोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या है, बिल लिखा है ना, तो बिल को किसमें चेंज देंगे आप लोग, इसको वुड में कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, मॉडल वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, कोई अदर टाइप से वर्ब है तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।